जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। ठीक है, अब समुच्चय होता क्या है समझिएगा। एक क्लास 11 का एक टॉपिक है। समुच्चय होता क्या है कि देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। हमने परिभाषा लिख रखा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी अंग्रेजी बोलते हैं वेल डिफाइंड समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अब सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? देखिए, यही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सुपरिभाषित क्या होता है। समझिएगा, सुपरिभाषित सबसे पहली बात कि हमने बोला कि समुच्चय का जो अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? समूह। और समूह किसका होना चाहिए? वस्तुओं का। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलेंगे? समुच्चय। तो जो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड टर्म है, यही में कंफ्यूजन है। समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? जिसे हम बोले आपसे, देखिए एग्जांपल हमने रखा है कि भारतीय टीम के, क्रिकेट टीम के प्लेयरों का समूह। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों का समूह। तो बोलिएगा भाई, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयरों का समूह बनाया जा सकता है कि नहीं? धोनी है, विराट है, कोई सब बना सकते हैं ग्रुप। ठीक है, अगला हमने लिखा है कि भारत की नदियों का समूह। तो भारत की नदियों का समूह बताइएगा, जितनी भी भारत की नदियां हैं उनका समूह बनाए तो वो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित रूप से बता सकते हैं कि नहीं उनके बारे में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जिलों का समूह, भाई जितने उत्तर प्रदेश में जिले हैं उन सभी जिलों का समूह बनाए तो क्या वो आपका सुपरिभाषित नहीं होगा? आगे भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, भाई जितने भारत के प्रधानमंत्री पहले भी थे और इस समय भी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे अगर उनका समूह बनाया जाए तो वो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होगा, माने सुपरिभाषित रूप से बता सकते हैं। अगला है कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह। भाई जिस क्लास में मान लीजिए 11th में पढ़ते हैं तो जितने 11th कक्षा के जितने विद्यार्थी होंगे उनका अगर हम समूह बनाना चाहे तो बना सकते हैं नहीं। लेकिन अगर सुपरिभाषित मान लीजिए कि ये तो अर्थ समझ में आ गया सुपरिभाषित किसको कहते हैं। सुपरिभाषित कब नहीं होगा तो थोड़ा समझिएगा। हम बोलते हैं यहाँ पे कि भारतीय टीम के सबसे अच्छे प्लेयर का समूह बनाइए। 5 भारतीय टीम के सबसे अच्छे प्लेयर के समूह बनिए। ठीक, अब हम मान लीजिए कि 5 लड़के हैं। मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, तीन को मानते हैं। मान लीजिए कि डी है और ई है। ठीक है, भाई 5 को आदमी है, बोला कि सबको कलम रफ और पेन दे दिए। हम बोले कि भारतीय क्रिकेट टीम के 5 प्लेयर, सबसे बढ़िया प्लेयरों का समूह बनाइए। ठीक, अब बताइएगा जो ए होगा, ए को मान लीजिए कि बबुआ धोनी अच्छा लगता होगा, विराट अच्छा लगता होगा, शिखर धवन अच्छा लगता होगा। ठीक है, कोहली और मान लीजिए कि रैना अच्छा लगता होगा, जडेजा अच्छा लगता होगा। बबुआ हेकारा से पूछेंगे तो एक दूसरे लग रहा होगा अच्छा। मान लीजिए कि इसको बनाने के लिए कह दे तो इसको मान लीजिए कि यूसुफ पठान अच्छा लगने लगे, और मान लीजिए कि उमेश यादव अच्छे लगने लगे, और मान लीजिए कि और बहुत सारे प्लेयर होते हैं, माने डैश डैश डैश। ठीक, सी से बोले तो ये दूसरे प्लेयर का समूह बना दिया। जो डी है तो ये अलगे प्लेयर का समूह बना दिया। इसका मतलब कि देखिएगा, इसमें एस का अलग समूह बना रहा है, बी अलग समूह बना रहा है, सी अलगे बनाएगा, डी अलगे बनाएगा। इसका मतलब कि इस प्रकार का जो समूह होगा वो सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब कि अगर ए भी वही प्लेयर का नाम लिखता, बी भी वही प्लेयर का नाम लिखता और सी भी वही प्लेयर का नाम लिखता, ये पांचों जो है अगर सभी एक ही प्लेयर 5 को प्लेयर के नाम लिखते तो उस समूह को सुपरिभाषित करते। लेकिन जहां अलगा अलगा की बात होगी वो जो समूह परिभाषित नहीं रह जाता है। यानी कहने का मतलब कि दुनिया का अगर हर इंसान बोलेगा तो किसी भी समूह के बारे में अगर दुनिया का हर इंसान घुमा फिरा के अगर एक ही बात बोले तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित समूह। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए आपसे, ठीक है ना, कि बॉलीवुड में माने हिंदी में सुंदर अभिनेत्री का, सुंदर हीरोइन का समुच्चय बनाइए। किसका समुच्चय बनाइए? सुंदर हीरोइन का समुच्चय बनाइए। अब मान लीजिए कि ये मेरी 3 गो है, ए बी और सी है। ठीक, बबुआ बोला गया कि ए से बोला गया कि तू अपने मन से 5 गो सुंदर हीरोइन के बारे में लिख। ठीक, अब सुनिएगा, मान लीजिए कि ए को दूसरे सुंदर कौन, मान लीजिए कि कैटरीना कैफ अच्छा लग रही होगी, आलिया भट्ट लग रही होगी, सोनाक्षी सिन्हा, मान लीजिए कि माधुरी दीक्षित, और क्या होगी, कौन और ही होगी, 4 और लिख देगा। ठीक है, बी को दूसरी अच्छी लगती होगी, मान लीजिए कि कौन लग रहा हो, कौन कौन हीरोइन है, बहुत सारी हीरोइन है। सी को कौन अलग हीरोइन लग रही हो। तो देखिएगा, अब हम बोले कि भाई देखिए, ए से बोले तो ये अलगे 4-5 को हीरोइन का नाम लिख रहा है, बी 5 को अलगे हीरोइन का नाम लिख रहा है, सी भी अलगे हीरोइन का नाम लिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो हीरोइनों का समूह, सुंदर हीरोइनों का समुच्चय बनाएंगे वो भी क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित समूह नहीं है। और बोला जाए कि आप अपने कॉलोनी में जहां पे भी रहते हैं वहां पे सुंदर महिलाओं का समुच्चय बनाइए। तो देखिए, सुंदरता को कई प्रकार से डिफाइन किया जाता है। भाई कोई मन की सुंदरता, कोई मन की किसी का मन सुंदर होता है, किसी के विचार सुंदर होते हैं, किसी के चेहरे की खूबसूरती मतलब सुंदर होती है। तो भाई सुंदरता को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है ना। इसका मतलब कि जो बोलेगा, किसी से बोलेंगे तो मन का सुंदर ढूंढेगा, कोई चेहरे की सुंदरता देखेगा, कोई विचारों की सुंदरता देखेगा, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा?
जो समूह होगा वो परिभाषित समूह नहीं रह जाएगा। तो आपको सुपरिभाषित का अर्थ समझ में आया होगा कि दुनिया का हर इंसान अगर बोल, जैसे हम पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आप हमसे भी पूछेंगे तो 26 बताएंगे, आपसे भी पूछेंगे तो 26 बताएंगे। दुनिया का हर एक इंसान कितना बोलेगा? 26। तो जो उस प्रकार का समूह होगा वो क्या होगा? सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित का अर्थ समझ में आया? अब समझिएगा, इसको मिटाते चल रहे हैं। अब जो समुच्चय होता है कि समुच्चय को नोटेशन माने समुच्चय को हम दिखाते कैसे हैं, ठीक है होगा। तो समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, तो समुच्चय का यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगला नोटेशन। नोटेशन का मतलब कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो नोटेशन कैसे करते हैं, तो इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर कैसे दिखाते हैं होगा? मझले ब्रैकेट के अंदर इसको कर्ली ब्रैकेट में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट का मतलब देखिए बाबा, हे का मुंह हेने की तरफ आ हे का मुंह केने की तरफ हेने, माने दोनों का मुंह अपने सामने सामने होता है। ई ना कि एक ही तरफ मुंह बना दीजिएगा, हेव कहनी है हेव कहनी है, तो वो समुच्चय को निरूपित नहीं करेगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी अवयव लिखते हैं जैसे ए बी सी डी ई, इनको हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? कामा लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यानी हम समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल या स्मॉल अक्षरों द्वारा। मान लीजिए कि हम इसको कैसे लिख दिए कि ए से लिख दिए, तो ए को क्या बना दिया? समुच्चय। और किसके अंतर्गत लिखते हैं? मझले कोष्ठक के अंतर्गत कामा लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कामा लगा कर। हमने बोला कि समुच्चय का नोटेशन समुच्चय को कैसे दिखाते हैं कि मझले ब्रैकेट के अंतर्गत अवयवों को, जो भी अवयव लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? सबको अवयव बोलते हैं। समुच्चय के अवयव या एलिमेंट क्या बोलते हैं? अवयव या एलिमेंट। तो जितने एलिमेंट लिखे जाते हैं उनके बीच में कामा लगा करके हम समुच्चय को दिखाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अगर इसमें जो अवयव है 5 अवयव है, तो एगो वर्ड होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ठीक है। अगर हम पूछे कि समुच्चय ए में कितने कार्डिनल नंबर यानी अवयव की संख्या कितना हो जाएगी, तो एन ए से दिखाएंगे कब अवयव है? 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो अभी तक कहानी ही मैंने बताया कि समुच्चय वस्तु के सुपरिभाषित समूह को कहते हैं। इसको हम मझले ब्रैकेट के अंतर्गत जितने अवयव लिखते हैं उनके बीच कामा लगा कर लिखते हैं, और इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल या स्मॉल अक्षरों द्वारा, ठीक है ना। अब जो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि कार्डिनल नंबर यह व्यक्त करता है कि उस समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो इसमें कितने अवयव हैं? 5 होता है। एन ए बराबर कितना हो जाएगा? 5, ठीक। अब सुनिएगा, अब कुछ समुच्चय में होते हैं कि भाई जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, संपूर्ण संख्याओं का समुच्चय, प्रमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसको दिखाते कैसे? थोड़ा सा नोटेशन होता है, ठीक है ना। एन का मतलब होता है, एन से होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या को कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद आपका होता है डब्ल्यू यानी होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कैसे दिखाते हैं? अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये क्या बनाता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। उसके बाद होता है इंटीजर। तो देखिएगा, इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर का मतलब कि पूर्णांक, ठीक। और पूर्णांक किसके बराबर होता है? +-1 +-2 +-3 +-4 डैश डैश डैश। हमने बोला कि 2 प्रकार का होगा, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। तो प्लस वाले को यहाँ पे हम लिख दिए +1 +-1 +-2 +-3 ऐसे लिखते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ऐसा ही आई के बाद क्या होता है? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं इसको, प्रमेय संख्या। और प्रमेय संख्याओं को कैसे दिखाता है कि भाई किसको कहते हैं? कि वे संख्याएं जो इसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्रमेय संख्या। अगर यहाँ पे कहीं लिख दिया गया है q डैश, तो इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, ठीक है ना। अब समझिएगा, अप्रमेय संख्याएं होती क्या है? देखिएगा, अप्रमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, √8 डैश डैश डैश, ये जितनी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो सभी क्या होती हैं? अप्रमेय संख्या। ये वो पाई भी होता है, वो पाई भी क्या होता है? अप्रमेय संख्या ही होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। तो यहां तक नोटेशन में आपको कोनो दिक्कत? आगे बढ़े, सुनिएगा। आगे क्या होता है कि समुच्चय के प्रकार।
अगला क्या है, समुच्चय के प्रकार। ध्यान से समझिए, अब समुच्चय के प्रकार का मतलब कि भाई समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। ध्यान समझिए, जो समुच्चय होता है, ध्यान से अगर देखा जाए तो सबसे पहला समुच्चय होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, देखिएगा परिमित और दूसरा क्या हो गया, अपरिमित। अब देखिए परिमित समुच्चय का मतलब इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फाइनाइट सेट, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब परिमित का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, कोनो समुच्चय होगा, अगर उसमें अवयवों की संख्या अगर निश्चित है तो उसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो उस समुच्चय को क्या बोलेंगे हम, अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो अगर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। माने निश्चित और अनिश्चित का मतलब कि जैसे हम लिखना चाहें कि वो समुच्चय हम लिख दे रहे हैं ए बराबर 1 2 3 डैश 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 10, तो बताइएगा हेजा से हेजा लेके कितने अवयव हो जाएंगे, 10 गो। लेकिन हम यहीं पे लिख दें कि ए बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, चाहे ऐसे लिख दें कि 1 2 3 डैश 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 यहाँ, तो बोलिएगा इसमें तो पता चल रहा है कि 1 से 10 तक संख्या है, लेकिन हेजा डैश डैश लगाने का मतलब भी कहीं तक हो सकता है ना, तो ये वाला जो समुच्चय होगा ये परिमित समुच्चय, और ये वाला क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। और भी बोला जाता है कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं का जितने पूर्णांक है उनका समुच्चय, होल नंबर का समुच्चय, सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमित हो जाएंगे, ठीक है ना। और परिमित का मतलब कि जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 26 अक्षर होती है तो क्या हो जाएंगे, वो परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अगला जो समुच्चय होता है 3 नंबर, इसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसी को बोला जाता है शून्य समुच्चय, या इसी को न्यूलिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, जीरो सेट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। समझिएगा, रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, जिसमें एक भी अवयव मानी एलिमेंट न हो। अब कहेंगे तो इसको प्रदर्शित करेंगे कैसे, तो जो रिक्त समुच्चय होता है इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। इसको जब ब्रैकेट में लिखेंगे एक अवयव नहीं रहेंगे तो खाली खाली दिखेगा, ठीक है। माने ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी न अवयव हो, खाली खाली दिखे, उस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। अब कहानी समझिएगा भाई, कौन सा समुच्चय ऐसा रिक्त समुच्चय है, तो देखिएगा हम बोले कि सिंह वाले गधों का समुच्चय, सिंह वाले गधों का समुच्चय, बोलिएगा। अब कौन सिंह वाले गधा देखे हैं आप, हम तो भैया नहीं देखे हैं, आप देखे होंगे तो उनका समुच्चय बना लीजिएगा। इसका मतलब कि दुनिया में कौन सिंह वाला गधा होता ही नहीं, मतलब कौन ऐसा गधा नहीं है जिसका सिंह होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि सिंह वाले गधों का समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। जब कुछ होकवे नहीं करे, कोई गधवे नहीं होगा तो समुच्चय कैसे बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। और भी बोला जाए, बोलिएगा, और कहानी कैसे बोल दी जाएगी, हम बोलते हैं कि दो से न कटने वाली सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो दो से न कटने वाली, सम संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य और पूर्ण रूप से कट जाए। अब हमें जब बोले कि दो से न कटने वाली कौन सम संख्या हो जाएगी, तो दो से न कटने वाली कौन सम संख्या है ही नहीं है, इसका मतलब कि ये भी समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो आपको कहानी समझ में आ रही है, रिक्त समुच्चय के माने उसमें एक हो या ना हो, ठीक, उससे किसी बात का बोध ही नहीं होता हो, किसी की संतुष्टि नहीं कर पाता हो, तो वो वाला समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसको एग्जांपल मिटाएं, आगे बढ़े, समझिएगा। अगला है 4 नंबर जो प्रकार, वो होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ध्यान से समझिएगा।
है रिक्त समुच्चय था, एक अवयव नहीं थे, है एकल समुच्चय है, इसका मतलब उसमें कितना अवयव होना चाहिए, एक, माने कि जिसमें कितने अवयव हो, जिसमें एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव कितने हो, एक हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय। ठीक है, आगे जो होता है 5 नंबर, एगो होता है समान समुच्चय, समान समुच्चय, ध्यान से समझिए। और जो 6 नंबर होता है उसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, एगो होता है समान समुच्चय और एगो होता है समतुल्य समुच्चय। इसको बोलते हैं सेम सेट्स और इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना, अब समझिएगा। देखिए समान और समतुल्य का मतलब, तो कि बड़ा कहानी इसमें अंतर होता है, ध्यान समझिएगा। समान समुच्चय का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें दो गो समुच्चय ए और ये बी है। हमने बोला कि मान लीजिए कि दो गो समुच्चय क्या है, ए और क्या है, बी है। अब समझिएगा, अगर ए में अवयवों की संख्या को कैसे दिखाएंगे, एन ए से, और बी में अवयवों की संख्या कैसे दिखाएंगे, एन बी से। ठीक है ना, तो अगर ए में अवयव बी में अवयव की संख्या के बराबर भी हो और उसके बराबर भी हो जाए तो क्या कहलाता है, समान समुच्चय। अभी कहानी नहीं समझ में आई होगी। हमने बोला कि अगर ए में मान लीजिए कितने अवयव है, एन ए से, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, हे में कौन सा समुच्चय हो गया, मान लीजिए कि बी ए सी डी ई। ठीक है, ई 5 समुच्चय हो गया, हई समुच्चय ए हो गया, हई क्या समुच्चय हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस समान समुच्चय कहलाने का मतलब कि देखिएगा, हे में बबुआ है ए बी सी डी ई है ना, तो हेहू में कहीं ना कहीं ए बी सी डी ई होना चाहिए। माने ए में क्रम पे कोनो मतलब नहीं है, इन्हें उन्हें छिटाइलो है, माने इन्हें उन्हें बुलाई भटकल है। अगर समान रूप से है, माने अगर हेमे का अवयव हेमे अगर कहीं मिल जा रहा है, ढूंढेंगे तो नहीं होता कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, माने कि अगर इसमें का अवयव अगर इसमें खोजेंगे अगर मिल जाता है तो वो समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। लेकिन समतुल्य समुच्चय में होता है वो सिर्फ तुलना करना है। माने कहने का मतलब कि अगर दो गो समुच्चय है, एगो ए है और एगो क्या है, बी है, तो अगर ए में एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए किसके, बी में एलिमेंट हो, यानी अवयव की संख्या के, तो ये क्या हो जाता है, समतुल्य समुच्चय। माने कौन सा समुच्चय, मान लीजिए कि कितना है, ए बराबर मान लीजिए कितना है आपका 1 2 3 और बी इक्वल टू कितना हो गया, ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय। क्योंकि देखिए इसमें भी कितने हुए, 3, अवयव में कितने हैं, 3। तो समतुल्य का मतलब कि सिर्फ तुलना करना है। तुलना का मतलब कि ए में अवयव की संख्या अगर बी में अवयव की सिर्फ संख्या के बराबर हो गई तो समतुल्य। अगर हुबहू एलिमेंट हो गए, माने समान एलिमेंट हो गए, तो उस प्रकार के समुच्चय को क्या कहते हैं, समान समुच्चय। कहानी समझ में आ रही है, चलिएगा आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए समुच्चय में कुछ टर्म होते हैं, ठीक है ना, समुच्चय में कुछ टर्म क्या होते हैं, आगे सुनिएगा, अब सुनिएगा। समुच्चय में कुछ टर्म क्या होता है कि जैसे कहीं ऐसे लिख दिया गया, जैसे ई बना करके ई ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब कहने का मतलब बिलोंग्स टू का मतलब, जैसे मान लीजिए समुच्चय हो गया, ए में अवयव है, मान लीजिए कि समुच्चय कोई ए हो गया, ठीक है ना, अगर ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव, ठीक है ना, हमें ढेर की लायक अवयव है, ठीक, किस कोई भी अवयव अगर इसमें से बिलोंग करता है तो इसको, जैसे वो कहानी नहीं पूछते हैं गाँव में कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किसी पूछते हैं जैसे कि उसका एड्रेस पूछते हैं तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, माने तो आप कहाँ से आते हैं, माने आपके गांव का नाम पूछ रहा है। तो ऐसे ही बिलोंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू ए, तो में अगर ए बी सी डी ई जितने भी अवयव डैश हैं तो बोलिएगा ए जो है इस समुच्चय ए में खोजेंगे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो ए है इस किससे बिलोंग करता है, ए से। बिलोंग्स टू का समझ में आया, बिलोंग्स टू का मतलब कि उसमें आता है, ठीक है ना, जैसे बिलोंग्स मतलब नहीं पूछते हैं लोग कि कहां से आते हो, तो बोलते हैं आदमी कि यही जैसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिलोंग का मतलब क्या होता है कि इसमें मिल ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसे न लिख करके अगर ऐसे ई बना करके ऐसे काट दिया तो इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। माने कि अब अगर यहाँ पे लिख दे, हम पूछ दे कि यहाँ पे लिख दे कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो बताइए भाई तो ए बी सी डी में दिख रहा है ना, 2 तो में है ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे कि 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, माने कि 2 ए समुच्चय ए में नहीं है। कहानी आती समझ में, आगे बढ़े। अब सुनिएगा अगला जो टर्म होता है समुच्चय का निरूपण। अगला क्या होता है, समुच्चय
निरूपण की विधि है, निरूपण की विधि है, ध्यान समझिए। अब समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां होती है? दो। एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसी को हिंदी में बोला जाता है तालिका विधि, तालिका विधि, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का नाम दिया जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है ना, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। टेबुलर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं समूच निर्माण, समूच निर्माण विधि, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एगो है तालिका विधि और एगो क्या होता है समूच निर्माण विधि। समूच निर्माण विधि को इसी का एक और नाम होता है गुण विधि, गुण विधि यानी प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। अब समझिएगा, जब इसका नमूना गुण है तो वह सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में आपको एक तो दिमाग में बता रही होगी कि अगर कोई भी समुच्चय है, अगर उसके गुण को अगर कोई समुच्चय व्यक्त कर रहा है, जो भी विधि व्यक्त कर रही होगी उसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। और तालिका विधि मैंने बहुत, तालिका मतलब कि सीधा सीधा कामा लगा कर लिख देना है, क्या कहलाता है? तालिका विधि। मतलब समझिएगा कि अगर हम लिखना चाहें कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अरे बात समझे, तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो जाएगा? 10। तो ये वाला क्या कहलाएगा? टेबुलर फॉर्म। माने जैसे बोला बबुआ वैसे लिख दिए तो उसको क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म यानी तालिका विधि, कामा लगा करके, ठीक है ना। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में यही कहा जाएगा कि इसको लिखेंगे a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि कहां से 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या है ना। आज जो x जो आपका x है वो कहां से कहा है? माने जो x है वो 1 के बराबर और 10 के बराबर या 10 से क्या है? छोटा है। तो बोलिएगा इससे भी इसी बात का बोध होता है, समझिएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, माने जो x है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। और x का मान क्या है कि 1 से छोटा या बराबर है और 10 के बराबर या छोटा है, माने 1 से कहां तक है? 10। तो दोनों से सेम बात का बोध होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर हूबहू कामा लगा के लिख देना है, क्या कहलाता है बबुआ? तालिका विधि। और इसके गुण को जो भी विधि व्यक्त करती है इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो हमने समुच्चय के बारे में बताया, समुच्चय के प्रकार बताया, समुच्चय के निरूपण की विधियां हमने दो बताया कि वो होता है टेबुलर फॉर्म यानी तालिका विधि, और दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगला पार्ट हम जल्दी इसका अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अगले में सबसेट होता है, उप समुच्चय किसे कहते हैं, देखिएगा बड़ा कहानी तरह हम समझाएंगे, एकदम बिल्कुल आप कहीं सोचे नहीं, समुच्चय जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और तब तक अपना ख्याल रखें और इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए